A very good morning to all of you. How are you? I hope you all are fine. In our previous classes, we have completed our chapter number 1, grammar portion, chapter number 1, my alphabet family. But in our today's class, we will move to the reader portion, that is English Carnival, and today we will start chapter number 1. Chapter number 1, 3 little pigs. 3 little pigs means 3 छोटे pigs का मीन क्या होता है? सुअर. ठीक है, तो 3 little pigs. So let's start. Once there were 3 little pigs, सोनू, मोनू एंड गोनू. वंस देयर यानी एक बार क्या होता था कि एक बार ऐसा था कि 3 जो लिटिल पिग्स, छोटे जो पिग्स थे, सोनू, मोनू एंड गोनू, वो रहते, एक बार की बात है, मतलब 3 छोटे पिग सोनू, मोनू और गोनू थे. सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ. जो सोनू था वो कहाँ रहता था, कैसे हाउस में रहता था सोनू? हाउस ऑफ स्ट्रॉ. स्ट्रॉ का मीन्स होता है ऐसा हाउस जो घास फूस से बना हो. स्ट्रॉ का मीन्स क्या होता है? घास फूस. ठीक है, तो सोनू कैसे हाउस में रहता था? ऐसे हाउस में जो किससे बना हुआ था? घास फूस से. मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक. और जो मोनू था वो कैसे हाउस में रहता था? वो स्टिक्स वाले. स्टिक्स का मतलब होता है जो ट्री से जो तोड़ी हुई पतली पतली जो वो होती हैं, स्टिक्स होती हैं, जो पतली पतली वुड होती है, ट्री से तोड़ी हुई, वैसे हाउस में रहता था. जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में नज़र आ रहा है ना, आपको यहाँ पे ये पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये स्टिक से बना हुआ है, ये स्ट्रॉ से बना हुआ है. स्ट्रॉ मीन्स घास फूस और स्टिक्स का मतलब किससे? ट्री से तोड़ी हुई, जो ये पतली पतली आपको जो ऐसे वुड्स नज़र आ रही हैं वो. ठीक है, ये होती है स्टिक्स. नेक्स्ट, एंड गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स. और जो गोनू था, ये जो गोनू है, ये है सोनू, ये है मोनू और ये गोनू. तो जो गोनू था वो कैसे हाउस में रहता था? गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स. गोनू कैसे हाउस में रहता था? गोनू, ब्रिक्स का मीन्स होता है ईंट, BRICK. ब्रिक्स का मीन्स क्या होता है? ईंट. ईंटों वाले, ईंट से जो घर बना हुआ था ना, ऐसे हाउस में रहता था. कौन रहता था? गोनू. नेक्स्ट, सेकंड पैराग्राफ. वन डे अ बिग बैड वुल्फ केम टू सोनूज हाउस. एक दिन क्या होता है? वन डे का मतलब एक दिन क्या होता है कि जो एक बिग बैड का मतलब बुरा, और वुल्फ का मीन्स होता है भेड़िया. एक बड़ा सा भेड़िया आता है. केम का मीन्स आना. टू सोनूज हाउस क्या होता है? एक दिन एक बड़ा सा भेड़िया, जो बैड का मतलब बुरा भेड़िया, ठीक है, वो बड़ा सा बुरा भेड़िया सोनू के घर आता है. ही सैड, और क्या कहा उसने? साइड का मीन्स कहा. और क्या कहता है? कौन? किसके लिए आया है? यहाँ पे ही वर्ड यूज हुआ है उस बैड वुल्फ के लिए. ही सैड आई विल हफ एंड पफ, यानी इसका मतलब है आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन. यानी मैं ऐसे आवेश में और फुफकार कर, जैसे कि ऐसे ना जोर से अपने मुंह से जो हवा फेंक कर, हफ का मीन्स होता है गुस्से में आकर, ऐसे गुस्से से ऐसे होकर, और पफ का मतलब फूंक से, अपनी फूंक से क्या कर दूंगा मैं? आई विल ब्लो योर हाउस, मैं तुम्हारे हाउस को गिरा दूंगा. ठीक है. सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड, और तो उसने क्या किया? गुस्से से फूंक मारी. एंड ही ब्लू द हाउस डाउन, और उसके घर को उसने क्या कर दिया? गिरा दिया. देखो ये कैसे हो गया? गिर गया नहीं, ऐसे टूट फूट सा गया. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. सोनू रेन टू मोनूज हाउस. सोनू क्या करता है? भागकर कहाँ जाता है? मोनू के हाउस में. मोनू का हाउस किससे बना हुआ था? स्टिक्स से. ठीक है. द वुल्फ केम टू मोनूज हाउस. वुल्फ क्या है? वहाँ पे भी मोनू के हाउस में भी आ जाता है. ठीक है. पहले तो क्या सोनू के हाउस को जाके वो तोड़ देता है ना, डाउन गिरा देता है. अब वो मोनू के हाउस में भी आ जाता है. ही साइड, और उस क्या कहा उसने? आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल
ब्लो योर हाउस डाउन। और उसको भी यानी मोनू को भी वही लाइंस कहता है कि मैं गुस्से से तुम्हारे घर को फूंक मारकर इस तरीके से हवा के थ्रू, मतलब मैं इस तरीके से, जैसे यहाँ पे है ना ये पफ से, मतलब यहाँ पे हफ एंड पफ का मीन्स ये इसी तरह से गुस्से से मुंह से इस तरीके से हवा, वो मतलब इस तरीके से फूंक मारेगा जिससे उसका घर भी क्या है, ज़ोर से ऐसी उसकी वो फूंक मारेगा और इतनी ज़ोर से आवाज़ होगी जिससे वो उसका घर भी क्या है, टूट जाएगा। मैं तुम्हारे घर को भी क्या कर दूंगा, हाउस डाउन, मतलब मैं तुम्हारे घर को भी गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड, तो वो इसलिए क्या करता है, हफ्ड और पफ से गुस्से से उसको फूंक मारता है। एंड ही ब्लू मोनूज हाउस डाउन, और मोनू का भी जो घर था वो भी क्या है, गिर जाता है, ठीक है, ऐसे टूट फूट जाता है। सोनू एंड मोनू रेन टू गोनूज हाउस, सोनू और जो मोनू थे वो भागकर किसके घर गए, वो गोनूज के घर गए। दी वॉल्फ केम टू गोनूज हाउस, वॉल्फ क्या था, वो जो बैड वुल्फ था ना, भेड़िया, वो वहाँ पे भी कहाँ पे भी आ जाता है, गोनू के हाउस में भी आ जाता है। ही साइड, और उसने वही सेम लाइंस रिपीट की जो उसने सोनू एंड मोनू से जो रिपीट की थी, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, मैं क्या करूँगा, मैं गुस्से से फूंक मार के तुम्हारे घर को भी क्या कर दूँगा, तोड़ दूँगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड, तो उसने ऐसे ही किया जैसे उनके साथ किया था, सोनू और मोनू के साथ, उसने ज़ोर से हवा से और गुस्से से मतलब फूंक मारी। बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक्स हाउस, लेकिन क्या होता है, उसकी फूंक मारने से उसका जो ब्रिक्स वाला जो घर था वो टूटता नहीं है। इट वॉज स्ट्रॉन्ग, क्यों नहीं टूटता है, स्ट्रॉन्ग का मीन्स होता है मजबूत, क्यों नहीं टूटता है, क्योंकि उसका घर क्या था, ब्रिक्स से बना हुआ था। उसका घर किससे बना हुआ था, ब्रिक्स से बना हुआ था, ईंटों से बना हुआ था, तो वो तो बहुत मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो थोड़ी ना किसी की फूंक मारेंगे और वो टूट जाएगा, नहीं होगा ना ऐसे, तो इसलिए उसका घर क्या है, गोनू का घर टूटता नहीं है। द वुल्फ वेंट अवे का मतलब चला जाना, ठीक है, तो वुल्फ क्या है, फिर वहाँ से चला गया। एंड सोनू मोनू एंड गोनू लिव्ड हैप्पी टुगेदर इन द रेड ब्रिक्स हाउस। अब क्या है, वो वुल्फ तो वहाँ से चला गया और सोनू मोनू और गोनू तीनों लिव्ड टुगेदर का मीन्स होता है मिलकर रहना, और वो तीनों अब उसी रेड ब्रिक्स वाले हाउस में मिलकर रहते हैं। Okay, so I hope you all the student understood this chapter, what is the story, और क्या होता है इसके अंदर। थ्री लिटिल पिग्स के पास अपना अपना पहले घर होता है, मोनू के पास कौन सा होता है, सोनू के पास कौन सा होता है, स्ट्रॉ का, घास फूस का होता है ना उसका घर, और जो मोनू है उसका स्टिक्स का होता है। तो दोनों चीज़ क्या होती है, क्यों उनका घर टूटता है दोनों का, क्योंकि जो वो चीज़ जिससे भी स्ट्रॉ से और जो स्टिक्स से जो बना हुआ होता है घर, स्ट्रॉ का मीन्स होता है घास फूस और स्टिक्स का मीन्स होता है ऐसी पतली पतली लकड़ी जो ट्री से तोड़ कर लाई। ये दोनों क्या होती हैं, दोनों से बने हुए घर स्ट्रॉन्ग नहीं होते, जबकि गोनू का घर जो होता है वो ब्रिक्स से बना हुआ होता है। ब्रिक्स का मीन्स होता है ईंट, तो ईंट से ब्रिक्स से जो घर बनता है वो तो स्ट्रॉन्ग होता है, और ये वाले तो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इसलिए वुल्फ ने इन दोनों को तो तोड़ दिया था, और वो ब्रिक्स वाला स्ट्रॉन्ग हाउस था इसलिए वो नहीं टूटता है। फिर वो वहाँ से लास्ट में वुल्फ क्या होता है, वो वहाँ से चला जाता है, और उसके बाद तीनों क्या करते हैं, दे लिव्ड टुगेदर वेरी हैप्पीली, और वो तीनों मिलकर अच्छे से खुशी खुशी से रहते हैं। सो ऑल द स्टूडेंट रीड दिस चैप्टर, ठीक है, ओके, आप क्या करोगे, इस चैप्टर को रीड करोगे, एंड बस आपको वर्क तो आज कुछ नहीं करना है, बस ओनली आपका वर्क जो होमवर्क आपको कुछ नहीं मिल रहा, आपको बस क्या करना है, इस चैप्टर को रीड करना है अच्छे से विद ट्रांसलेशन। थैंक यू।